नमस्कार और हार्दिक स्वागत है। आज की ज्योतिषीय चर्चा में प्रवेश करने से पहले आइए जीवन की एक गहन सच्चाई पर दृष्टि डालें। हम सब अपने जीवन में स्थिरता और सहजता की कामना करते हैं, जहां सब कुछ हमारे अनुसार घटित हो। मगर सच यह है कि जीवन का मूल तत्व ही परिवर्तन है। जैसे बहती नदी का जल कभी एक जगह ठहर नहीं पाता, वैसे ही समय और परिस्थितियां भी निरंतर गति में रहती हैं। जब कठिन समय आता है, जब शनिदेव हमें हमारे कर्मों का प्रतिबिंब दिखाते हैं, तो हम अक्सर असहज और भयभीत हो जाते हैं, मानो भाग्य हमारे खिलाफ खड़ा हो। पर वास्तव में यह वही प्रक्रिया है जो हमें सशक्त बनाती है। सोचिए, बीज को वृक्ष बनने के लिए गहराई में दबकर अंधकार और दबाव सहना पड़ता है। उसी संघर्ष के बाद वह मिट्टी को भेदकर बाहर आता है और विशाल छाया देने वाला वृक्ष बन जाता है। जीवन की चुनौतियां भी इसी तरह हमारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करती हैं। आपकी कठिनाइयां, आपके संघर्ष और वो भारी पल दरअसल आपके लिए किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षण की तरह होते हैं। ये परिस्थितियां आपको गिराने नहीं आती, बल्कि आपको और अधिक मजबूत, परिपक्व और जागरूक बनाने के लिए सामने आती हैं। जब इंसान धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ इन हालात का सामना करता है, तो वह न केवल मुश्किलों से बाहर निकलता है, बल्कि अपने भीतर एक नया और सशक्त व्यक्तित्व गढ़ता है। कर्म का नियम सीधा है। आज का आपका साहस, आपका संयम और आपके सकारात्मक कदम ही आपके आने वाले कल की नींव रखते हैं। इसलिए कठिनाइयों से घबराइए मत, उन्हें गले लगाइए, क्योंकि हर चुनौती अपने भीतर एक छिपा हुआ अवसर लिए होती है। बस आपको उसे पहचानने की दृष्टि विकसित करनी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की ग्रह नक्षत्रों की चाल हमारे दिन को किस तरह प्रभावित करेगी। आज की तिथि है 19 अगस्त 2025 और वार है मंगलवार। आज की पंचांग गणना के अनुसार तिथि है कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो दोपहर 3:32 तक बनी रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा। एकादशी को विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और यह दिन व्रत, पूजा पाठ तथा आत्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ अवसर लेकर आता है। आज का नक्षत्र है आर्द्रा, जो अगले दिन रात 1:07 तक प्रभावी रहेगा। इसका स्वामी राहु है और इसके अधिष्ठाता देवता भगवान शिव का रौद्र रूप रुद्र है। यह नक्षत्र अक्सर जीवन में गहरे परिवर्तन, पुराने को समाप्त कर नई शुरुआत की ऊर्जा तथा भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। आज योग की स्थिति में वज्र योग रात 8:29 तक रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा। वज्र योग का स्वभाव कुछ कठोर माना जाता है, इसलिए इस दौरान सतर्क रहना उचित है, क्योंकि यह कभी कभी अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने ला सकता है। शाम के बाद सिद्ध योग का प्रभाव प्रारंभ होते ही कार्यों में सफलता और सकारात्मक परिणामों की संभावना और प्रबल हो जाती है। अब यदि आज के शुभ और अशुभ समय की बात करें, तो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त 4:32 से 5:20 तक रहेगा, जो ध्यान, जप और आत्मिक साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दिन के मध्य का अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:55 तक अत्यंत शुभ है और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए उपयुक्त रहेगा। इसके अतिरिक्त अमृतकाल दोपहर 3:34 से 5:06 तक का समय भी आपके प्रयासों को सफलता की ओर ले जाने वाला है। लेकिन सावधानी बरतना भी आवश्यक है, क्योंकि आज राहुकाल 3:41 से 5:16 तक रहेगा और इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत से बचना ही बुद्धिमानी होगी। आज का दिन कुल मिलाकर आध्यात्मिक ऊर्जा और परिवर्तन की संभावनाओं से परिपूर्ण है। आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव से मन में हल्की बेचैनी या भावनात्मक हलचल हो सकती है, लेकिन यदि आप भगवान शिव का स्मरण और ध्यान करते हैं, तो यही ऊर्जा आपके जीवन में एक नई दिशा और सकारात्मक बदलाव का मार्ग खोल सकती है। अब आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इन दोनों ग्रहों का यह मिलन पंचम भाव में शुभ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है, जो ज्ञान, विवेक और सौभाग्य की प्रबलता का द्योतक है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि यह दुर्लभ और शक्तिशाली ग्रह योग आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है।
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक रूप से अत्यंत प्रखर रहने वाला है। पंचम भाव में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का मिलन आपकी बुद्धि, विवेक और सीखने की क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज आप परिस्थितियों को गहराई से समझने के साथ साथ बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होंगे। आपकी रचनात्मकता और विचारों की धार तेज होगी, जिससे नए समाधान और नई संभावनाएं जन्म लेंगी। चंद्रमा का आर्द्रा नक्षत्र में होना और राहु का आपके ही लग्न भाव में स्थित होना आपको पारंपरिक ढर्रे से हटकर सोचने की प्रेरणा देगा। परिणाम स्वरूप आपके मन में असामान्य लेकिन प्रभावशाली विचार उत्पन्न होंगे, जो किसी पुरानी अड़चन को दूर करने या जीवन में नया मार्ग खोलने का साधन बन सकते हैं। आज आपकी यही सशक्त मानसिकता आपके करियर और पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक परिणाम लाएगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो यह समय अपनी योजनाओं, रणनीतियों और प्रस्तुति क्षमता को दिखाने का है। पंचम भाव में बना गजकेसरी योग संकेत करता है कि आज आपके विचार और काम करने का तरीका वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा और आपकी राय को विशेष महत्व मिलेगा। बस ध्यान रहे, लग्न में स्थित राहु आपको कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वासी या आक्रामक बना सकता है, इसलिए अपनी बातों को संयम और विनम्रता से व्यक्त करना लाभकारी होगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह दिन नए प्रयोग और योजनाएं बनाने के लिए अनुकूल है। सप्तम भाव में सूर्य और केतु की युति साझेदारी में कुछ अहंकार या मतभेद ला सकती है, इसलिए पार्टनरशिप में शांति और संतुलन बनाए रखें। दूसरी ओर पंचम भाव की मजबूती यह स्पष्ट करती है कि आप आज अपने व्यवसाय के लिए किसी नई रचनात्मक मार्केटिंग रणनीति पर काम कर सकते हैं या आने वाले समय के लिए कोई बड़ा और दूरगामी निर्णय ले सकते हैं। आर्थिक मामलों की बात करें तो आज का दिन संतुलन की परीक्षा ले सकता है। आपके दूसरे भाव में शनि की उपस्थिति और 7.5 का अंतिम चरण यह संकेत देता है कि खर्चों पर नियंत्रण और बचत की योजना बनाना अनिवार्य है। हालांकि पंचम भाव में गजकेसरी योग अचानक धन प्राप्ति के अवसर ला सकता है, खासकर निवेश, शेयर बाजार या किसी रचनात्मक कार्य से जुड़े क्षेत्र में। फिर भी आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव आपको जोखिम उठाने के लिए उकसा सकता है, इसलिए बिना ठोस विचार विमर्श के कोई बड़ा कदम उठाना उचित नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन की ओर देखें तो सप्तम भाव में सूर्य और केतु की युति कभी कभी अहंकार और विचारों के टकराव को जन्म दे सकती है, इसलिए आज आपको विशेष धैर्य और संवाद पर ध्यान देने की जरूरत है। एक दूसरे पर हावी होने की बजाय संतुलन बनाए रखें। वहीं पंचम भाव में स्थित चंद्रमा आपके रिश्ते में रोमांस और समझदारी का पुट जोड़ने का प्रयास करेगा। यदि आप अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करें तो छोटे छोटे मतभेद भी प्यार और सामंजस्य में बदल सकते हैं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। पंचम भाव स्वभाव से ही प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है और वहां चंद्रमा व बृहस्पति का एक साथ होना आपके रिश्तों में गहराई, आदर और समझ को और प्रबल बनाएगा। आज आप अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से और अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं या किसी पुरानी गलतफहमी को सहजता से मिटा पाएंगे। अविवाहित लोगों के जीवन में भी यह संयोग किसी बुद्धिमान और संतुलित व्यक्ति से मुलाकात का अवसर ला सकता है। परिवार की ओर देखें तो वातावरण सुखद रहेगा। साथ ही पंचम भाव के प्रभाव से संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना भी है या फिर उनके साथ समय बिताकर मन प्रसन्न होगा। हालांकि दूसरे भाव में स्थित शनि यह संकेत दे रहे हैं कि वाणी में संयम रखें, क्योंकि एक छोटी सी असावधानी आपके प्रियजनों को आहत कर सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आज सजग रहना आवश्यक है। आपकी ही राशि में राहु का गोचर मानसिक बेचैनी, चिंता और अधिक सोचने की प्रवृत्ति ला सकता है। साथ ही पंचम भाव के सक्रिय होने से पाचन संबंधी असुविधाएं भी हो सकती हैं, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। आज के दिन बाहर का तला भुना या भारी भोजन करने से परहेज करें, क्योंकि यह पेट से जुड़ी परेशानी बढ़ा सकता है। अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान, योग या प्राणायाम को कुछ समय अवश्य दें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में ज्ञान और बुद्धि के कारक चंद्रमा और बृहस्पति का मिलन आपकी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, जिससे कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझ में आ सकता है।
समग्र रूप से देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता, विवेक और नए अवसरों से भरा हुआ है। करियर में योजनाओं को आगे बढ़ाने और प्रेम संबंधों को गहराई देने के लिए समय बेहद शुभ है। वहीं स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन के मामलों में थोड़ी संयम और सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आज का मुख्य संदेश यह है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता है। किसी भी स्थिति में भावनाओं के प्रवाह या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, बल्कि धैर्यपूर्वक सोच विचार कर योजना बनाएं, क्योंकि आज आप हर चुनौती को अपने पक्ष में बदलने की क्षमता रखते हैं। ग्रहों की ऊर्जा को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए कुछ आसान उपाय करना लाभकारी रहेगा। चूंकि आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र आर्द्रा में स्थित हैं और राहु भी आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए उनकी तीव्र ऊर्जा से मन में बेचैनी या असमंजस उत्पन्न हो सकता है। दूसरा उपाय गजकेसरी योग की शक्ति को और प्रबल करने के लिए है। पंचम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति की युति को और फलदायी बनाने हेतु आज केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाए। यह साधारण सा कार्य आपकी बुद्धि को तेज करेगा और निर्णय लेने की क्षमता को और स्पष्ट बनाएगा। तीसरे उपाय की बात करें तो चूंकि आज मंगलवार है, जो श्री हनुमान जी को समर्पित है, इसलिए सप्तम भाव में सूर्य और केतु की युति से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए शाम के समय श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके रिश्तों में सामंजस्य और समझ बढ़ेगी। आशा है कि यह विस्तृत मार्गदर्शन आपको आज का दिन और बेहतर बनाने में सहायक होगा। ध्यान रखें, ग्रह अपनी गति से चलते हैं, लेकिन जीवन की असली दिशा हमारे कर्म और विवेक से तय होती है। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।